नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कण्वा नगरी लाइव में। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरा पेज है जनता की आवाज़ और पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों, उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ है, आपने देखा होगा 19 अप्रैल को रिजल्ट निकला है। और उसके बाद आदर्श जो राजकीय इंटर कॉलेज है कोटद्वार में, बहुत ही पुराना ये राजकीय इंटर कॉलेज है और ये बताया जाता है कि 1936 से ये कॉलेज है और इसने जो है बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से इस कॉलेज से पढ़ाई करके निकले हैं। और अभी इस बार एक बार फिर से गौरवान्वित किया है यहाँ के छात्रों ने। जिस प्रकार से आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने देखा होगा या प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि उत्तराखंड की जो बोर्ड परीक्षा है 12वीं की, उसमें कोटद्वार की राजकीय इंटर कॉलेज की छात्रा जो है राखी नेगी, उन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और 1 लाख छात्रों ने इस पूरी परीक्षा में, जो 12वीं की परीक्षा है उत्तराखंड बोर्ड का, जो परीक्षा में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठे थे, 1,08,000 की संख्या बताई जा रही है। और उसमें 8वां स्थान प्राप्त करना कहीं ना कहीं गौरवान्वित करता है। हमारे साथ राखी नेगी हैं, उनकी मम्मी भी हमारे साथ हैं। आइए पूरी बात भी उनसे करेंगे और ये वीडियो कहीं ना कहीं प्रेरणा भी देगा हम सभी को, उन बच्चों को भी जो इस समय 10वीं और 12वीं की तैयारी कर रही हैं। तो राखी नेगी जी हमारे साथ हैं। राखी, स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक। अभी कैसा फील हो रहा है आपको? सर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैंने उम्मीद तो सबको होती है, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। तो जैसे आपको ये लग रहा था कि आपका 8वां स्थान आएगा उत्तराखंड पूरे? सर जिस हिसाब से मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे गए थे, तो मुझे लग रहा था कि मेरा नाम मेरिट में आएगा। तो थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि परिवार में कौन कौन है, किस प्रकार से? यस सर। सर मेरे पिताजी का नाम श्री रोशन सिंह नेगी है और मेरी थोड़ा माता। जोर से बोलेंगे आप? अब तो आपको जोर से बोलना चाहिए। आपने अचीवमेंट हासिल की है और आगे हम तो ये चाहेंगे कि भविष्य में आप बहुत बड़ा स्थान प्राप्त करें। तो अब जोर से बोलने का जी सर। समय है। मेरे पिताजी का नाम श्री रोशन सिंह नेगी है और मेरी माता का नाम श्रीमती शांति देवी है। मेरा एक भाई है जो कि 3rd क्लास में, और मेरी बहन ने भी इस साल 10th के, उसका भी 10th का था और उसके 86% आए हैं। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दो बहनें और एक भाई हैं आप, तो 86% सिस्टर के भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा जो परिवार है आपका बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। जी सर, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी फैमिली मुझे। तो अभी 12वीं के बाद जिस प्रकार से 8वां नंबर आपका है, 12वीं के बाद अब क्या आगे, क्या भविष्य क्या है, क्या सोच रही हैं? मेरा एम है प्रोफेसर बनना और अभी मैंने CUET के फॉर्म भरे हैं, तो मुझे DU में एडमिशन लेना है। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं हैं। आप DU में भी जाएं, क्योंकि आप जिस प्रकार से पढ़ाई कर रही हैं CUET भी आप क्लियर करेंगी, ऐसी हमारी। तो किस प्रकार की पढ़ाई आपने की है? सर मैंने डेली 6 घंटे पढ़ा है। अच्छा, 6 और तो बार बार रिवाइज करना, तो इससे याद हो जाता है बहुत जल्दी। ट्यूशन भी लेते थे आप? नो सर, मैंने ट्यूशन नहीं लगी, मैंने सेल्फ स्टडी और यूट्यूब से पढ़ा और मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की है। तो परिवार का कैसा रिस्पॉन्स था? परिवार कैसे आपको कोऑपरेट करते थे? परिवार क्या कहता था कि पढ़ना है, या क्या भाई आप पे छोड़ जाता है कि आप ही को जैसा करना है आपने करना है, या बहुत आपको प्रेशर देते थे परिवार? नहीं सर, प्रेशर तो नहीं देते थे, मेरे खुद की चॉइस थी। तो वो मुझे, मतलब मुझे बहुत सपोर्ट करते थे कि काम भी इतना नहीं बोलते थे काम के लिए मुझे। अच्छा, जैसे कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई बढ़िया होती है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बढ़िया नहीं होती है, इस पे क्या कहना है आपका? सर ऐसा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके भी टीचर बहुत अच्छे होते हैं, बस बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर बच्चे भी बहुत अच्छे से अगर क्लास में रेगुलर जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें भी पढ़ाई अच्छी होती है? जी सर, बहुत अच्छी और जैसे आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, तो उस प्रकार से इक्विपमेंट्स भी मिलते थे, जैसे प्रयोगशाला में वो चीज़ें? जी सर, सारे एक्सपेरिमेंट कराते थे सर। और तो अच्छा, चलिए पढ़ाई की बात हो गई, पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी? सर और तो मुझे बुक्स रीड करना पसंद है, स्टोरीज़ वगैरह। किताबें पढ़ती हैं? कैसी किताबें पढ़ती हैं? सर मतलब उपन्यास टाइप की। उपन्यास? जी सर। कौन से उपन्यासकार हैं? सर प्रेमचंद जी तो गांव को बहुत अच्छा दर्शाते थे। जी सर। मुंशी प्रेमचंद जी, गोदान और बहुत सर। वो रचनाएं हैं। तो उनसे क्या इंस्पिरेशन क्या मिलता है? प्रेमचंद जी को जब पढ़ती हैं आप, तो उनसे क्या इंस्पिरेशन मिलता है आपको? सर जो उनकी जो
रचना है सर वो सामाजिक सर सुधार पे सामाजिक सरोकार और- कल्याण के लिए, तो सर मुझे बहुत अच्छी लगती है बहुत उनकी अच्छा रचनाएं। लगता है। चलिए राखी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और जिस प्रकार से आपने इस इंटर कॉलेज को गौरवान्वित किया है, CUT आप क्लियर करें, प्रोफेसर आप बने और इस इंटर कॉलेज का कोटद्वार का भी नाम रोशन करें। हमारे साथ मम्मी जी भी हैं उनकी। नमस्कार मैम, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है, कैसा लग रहा है अभी? बहुत खुशी हो रही है। बच्ची ने आपकी बहुत प्राउड फील किया है। हाँ सर। तो आप तो फ़ोन वोन भी आ रहे होंगे आपको बहुत? हाँ सर। फ़ोन वोन आ रहे हैं? हाँ। तो क्या कहते थे आप, और बच्चों को क्या कहेंगे? चलिए आपकी बच्ची ने तो टॉप किया है, जो और बच्चे आप 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम्स देंगे, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं भी ऐसे ही, जैसे मेरी लड़की है वैसे ही। सारे बच्चे हाँ हैं। सर। और माँ बाप को क्या कहेंगे? माँ बाप बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों पर डालते हैं, तो माँ बाप को क्या कहेंगी कि कैसे बच्चों के साथ रहना चाहिए? क्या हम तो नहीं डालते थे प्रेशर बच्चों पे। आप नहीं डालते थे? नहीं, खुद पढ़ती थी वो। खुद पढ़ती थी? हाँ। तो राखी, मुझे लास्ट सवाल मैं यही कहूँगा आपसे कि जो बच्चे अब 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम्स देंगे, जो पढ़ रहे हैं, उनको क्या मैसेज आप देंगे बच्चों के लिए? जो कैसे पढ़ाई उनको करना चाहिए, कितना फोकस करना चाहिए, इन पे क्या उन बच्चों को जो अब देंगे 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम्स? एक तो है कि उनको रेगुलर पढ़ने के लिए बैठना चाहिए, जो उन्होंने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज़ करना चाहिए, और जैसे फिज़िक्स है तो उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों को। अच्छा, स्कूल के बारे में क्या कहेंगी? जो टीचर्स हैं यहाँ पर कैसे हैं इंटर कॉलेज में? या सर यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, वो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, मुझे जो भी चीज़ें चाहिए थी, बुक्स वगैरह उन्होंने मुझे अवेलेबल कराई हैं। चलिए बेटे, शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से। तो दोस्तों, ये थी राखी नेगी, और 8वां स्थान इस बेटी ने प्राप्त किया है इंटर कॉलेज कोटद्वार के इस आदर्श इंटर कॉलेज से। और ये इंटर कॉलेज बहुत ज़्यादा पुराना है और कई बच्चे यहाँ से पास आउट होकर बड़े बड़े क्षेत्रों में गए हैं। तो आप लोग राखी नेगी जी के जो राखी नेगी ने जो बच्चों को बताया है कि किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, और हमें भी क्वालिटी पढ़ाई करनी चाहिए, क्वांटिटी पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए। जितना भी समय, बच्चों से ये कहूँगा, जितना भी समय आप पढ़ाई करते हैं उसको बिल्कुल क्वालिटी पढ़ाई आपने करनी है। और माँ बाप से भी यही कहेंगे कि बच्चों पे अनावश्यक जो है प्रेशर न डालिए। हर बच्चा जो है हर फील्ड में नहीं होता है, कोई बच्चा एजुकेशन के क्षेत्र में होता है, कोई स्पोर्ट्स में होता है, कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कण्वा नगरी लाइव में। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरा पेज है जनता की आवाज़ और पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, आए हैं, और आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार के कई छात्रों ने इस बार जो है बाजी मारी है। और एक जो बच्ची है, बालिका है, उसका नाम टॉपर की लिस्ट में अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो 8वें नंबर पे आया है, कहीं ना कहीं गौरवान्वित किया है। और ये आदर्श विद्यालय जो राजकीय इंटर कॉलेज है बहुत पुराना है, 1934 से इसका ये विद्यालय चल रहा है। और पूरी जानकारी लेंगे और बहुत सारे लोगों की यादें इस राजकीय इंटर कॉलेज के साथ में होगी। मैंने भी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई यहीं से की है। हमारे साथ बात करने के लिए पद्मेश बुढ़ाकोटी जी हैं, सर शिक्षक हैं यहाँ पर, और सर को आपने देखा होगा बहुत से सामाजिक कार्यों में, आपने सर को देखा होगा। तो आइए आज उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं सर? सर मैं बढ़िया हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। सर मैं डॉक्टर पद्मेश बुढ़ाकोटी, मैं प्रवक्ता भूगोल के पद पर इस समय राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में कार्यरत हूँ, और शिक्षण के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी प्रयासरत रहते हैं। तो अभी सर, जैसे उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो सबसे पहले उसी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का रिजल्ट इस स्कूल का रहा। इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड 2025 की जो परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही अच्छा रहा है। 19 अप्रैल को रिज़ल्ट आउट हुआ, और इसमें इंटर की योग्यता सूची में हमारी छात्रा राखी नेगी, जो विज्ञान वर्ग गणित की छात्रा है, उसने 95.6% अंक अर्जित करके मेरिट सूची में 8वां स्थान प्राप्त किया है। राखी के साथ साथ ही हमारे बहुत सारे छात्र भी इस वर्ष सम्मान सहित उन्होंने परीक्षा पास की है, इंटर में भी और हाई स्कूल वर्ग में भी। तो इस बार कितने छात्रों को यहाँ पर से मेरिट मिली है उत्तराखंड बोर्ड की जो परीक्षा? उत्तराखंड की जो मेरिट लिस्ट है उसमें तो हमारी एक ही छात्रा इस वर्ष आई है, राखी नेगी, लेकिन हमारा एक और छात्र सुमित चंद्र है
जो बहुत ही मामूली अंकों से मेरिट में स्थान बनाने से वंचित रह गए। लेकिन बड़े अच्छे बड़े मार्क्स। बहुत ही अच्छे सुमित चंद्र जी के कितने मार्क्स आए थे? 90% अच्छा, अंक 90%। सुमित के हैं। और उसके साथ साथ ही मानवी लखेड़ा है, हर्षित कौशिक है, पीयूष शर्मा है। ये बच्चे इंटर के, और हाई स्कूल में सचिन नेगी है, स्वयं गुसाई है, मानसी शाह है। इन बच्चों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है, सराहनीय रहा है। सर जैसे अगर इंटर कॉलेज की बात की जाए तो बहुत पुराना इंटर कॉलेज है, तो इसका इतिहास भी जानना चाहेंगे हम लोग आज। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। सर ये है कि राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार केवल कोटद्वार का ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे पौड़ी ज़िले का भी बहुत ही पुराना और प्रतिष्ठापूर्ण कॉलेज रहा है। इस कॉलेज के इतिहास की अगर हम बात करें तो आज़ादी से बहुत पहले 1936 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी, 1936 में। और ये कोटद्वार के जो समय के संभ्रांत जन थे और शिक्षा और सरोकारों के प्रति जिनका समर्पण था, जिनकी रुचि थी, ऐसे ज्योति प्रसाद माहेश्वरी, प्रताप सिंह नेगी जी, उमाचरण बर्थवाल जी, कृपाराम मिश्र मनहर जी, इनके प्रयासों से एक समिति बनी थी विद्यालय खोलने के लिए 1936 में। और उन्होंने किराए के कमरे पर कोटद्वार बाजार में विद्यालय शुरू किया था, जूनियर हाई स्कूल के रूप में। फिर इस विद्यालय के लिए थोड़ा और भूमि और कमरों की बात हुई, तो उस समय जो मिशन जो गिरजाघर है, चर्च है, उसके सामने डॉक्टर गौन साहब का एक बंगला था, उस पर इस विद्यालय को संचालित किया गया, किराए का वो भवन था। और उसके बाद 1942 के आसपास यहाँ पर जो डिप्टी कलेक्टर थे उस समय, उन्होंने ये जो ज़मीन थी, इसको बोलते हैं जर्मन गार्डन, तो जर्मन गार्डन की जो 25 बीघा भूमि थी, उन्होंने इस विद्यालय को दान कर दी। सरकारी भूमि थी, और चूँकि उस समय खाम स्टेट होती थी, तो बहुत सारी कोटद्वार की जो सार्वजनिक जो स्थल हैं, जगह हैं, अब वो उसी स्टेट की वो भूमि थी और उनको अलॉट किया गया। तो 25 बीघा भूमि जर्मन गार्डन नाम से जो थी, वो उस समय के जूनियर हाई स्कूल को ट्रांसफ़र कर दी गई। कौन सा सन रहा होगा ये सर? था 1942। 42। और उस समय 1942 में यहाँ पर कुछ आम के पेड़ थे, और फिर डॉक्टर गौन साहब के बंगले से इस विद्यालय को यहाँ शिफ्ट किया गया। और उस समय आम के पेड़ों के नीचे इस विद्यालय को शुरू किया गया। फिर घास फूस की झोपड़ियाँ बनी, और फिर उसके बाद यहाँ पर पक्का कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहल की गई, जिसमें ठेकेदार संघ की जो वो है, ठेकेदार संघ का जो संगठन है, GMOU का जो संगठन है, इन्होंने थोड़ा सा उस समय कॉपरेट किया था, जो उस समय की मैनेजमेंट बॉडी थी विद्यालय की। और फिर यहाँ पे 8 कमरों का ये जो पहला ये हम देखते हैं ब्लॉक, इसमें 8 कमरे, सामने वाला, इसमें 8 कमरे बनाए गए। तब हम कहेंगे कि विद्यालय विधिवत यहाँ पर संचालित होने लगा। और श्री शेर सिंह मैसी जी उस समय हेडमास्टर थे, और मोहन लाल गौड़ जी उस समय से कौन सी क्लास तक था ये 8वीं तक, 8वीं तक 1936 से लेकर के। अच्छा, मैसी जी प्रिंसिपल थे यहाँ पे, और मोहन लाल गौड़ जी। तो इन दोनों ने इस विद्यालय को चलाया, और बहुत अच्छा ये विद्यालय चला। कहते हैं कि 1942 में यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर कई जगह पे झोपड़ियाँ बना करके आम के पेड़ के नीचे फिर क्लासें चलाई गई। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब चर्चा इसकी हुई, तो पहाड़ों से भी अनेक विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने के लिए आने लगे। संख्या सैकड़ों में और फिर हज़ारों में चली गई। 48 तक ये विद्यालय व्यवस्थित रूप से चलने लगा, और 1950 में इस विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल बना दिया गया। और फिर थोड़े ही समय बाद 1953 में इसको इंटर कॉलेज बना दिया गया, और इसका नाम हो गया पब्लिक इंटर कॉलेज। और लेकिन विज्ञान वर्ग की मान्यता नहीं थी, कला वर्ग था। आर्ट साइड से ये कॉमर्स भी नहीं था उस समय, तो ये कला वर्ग से 1953 में ये इंटर कॉलेज हो गया, नाम हो गया इसका पब्लिक इंटर कॉलेज। और उसके बाद फिर बच्चे क्या होता था कि उस समय एक ललक थी कि हम साइंस से इंटर करें और फिर ऊंचे पद प्राप्त करें। तो बच्चे यहाँ से साइंस लेने के लिए नजियाबाद जाते थे, कोई मेरठ जाता था, कोई देहरादून जाता था, कोई मुरादाबाद जाता था। नज़दीकी सेंटर यही थे जहाँ पर इंटर थे और साइंस था। तो फिर लोगों ने प्रयास किया। तो सर उस समय एक इस विद्यालय के जो मैनेजर थे, उनका नाम था श्री मेहरबान सिंह कंडारी जी। वो पहले IAS भी थे, IAS रिटायर हुए वो।
और उसके बाद जब वो कोटद्वार में आए, नज़दीकी उनका भवन भी था, और जब वो कोटद्वार में आए तो उनको यहाँ की जनता ने इस विद्यालय का प्रबंधक बना दिया। और जब मेहरबान सिंह कन्नारी जी प्रबंधक बने और उनके साथ में बड़े अच्छे लोग, उनमें पीताम्बर दत्त भूलिया जी भी एक सज्जन थे, और भी लोग उनके साथ में थे। इन लोगों ने मिल करके ये कोशिश की कि क्यों ना हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं साइंस पढ़ने के लिए, यहीं पर विज्ञान वर्ग भी शुरू हो जाए इंटर में। इन लोगों के प्रयास से 1967 में यहाँ पर विज्ञान वर्ग भी शुरू कर दिया गया। 1967 में 1967 से। और फिर हमारे जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए जो दाएं बाएं जाते थे, कोई मेरठ, मुरादाबाद या देहरादून जाते थे, फिर उन्होंने यहीं पे पढ़ना शुरू कर दिया। और उसका नतीजा ये होगा कि बहुत अच्छे स्कॉलर इस विद्यालय से निकलने लगे, जो कुछ ही समय के बाद कोई बड़े डॉक्टर, कोई इंजीनियर और बड़े बड़े अच्छे पदों पर कोटद्वार के बच्चे सेलेक्ट होने लगे। उन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत सारे बैंकर्स भी इस कॉलेज से निकले हैं। उनमें गोपाल सिंह गोसाई जी का हम नाम लेना चाहेंगे, जो यूनियन बैंक के बड़े डायरेक्टर रहे और अब रिटायर हो गए हैं। बहुत सारे डॉक्टर आज भी कार्य कर रहे हैं कोटद्वार में भी, और कोटद्वार से बाहर भी बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे प्राध्यापक निकले। अनेक मतलब प्रतिष्ठित पदों पर इस कॉलेज के विद्यार्थी पहुँचने लगे। 1975 का वक्त था और प्रधानाचार्य थे श्री डॉक्टर रामप्रसाद ध्यानी जी। उनके कार्यकाल में और जो उस समय की मैनेजमेंट बॉडी थी, जिसमें मेहरबान सिंह कन्नारी जी प्रबंधक थे, उनके प्रयासों से इस विद्यालय का प्रांतीयकरण हुआ, यानी राष्ट्रीयकरण हुआ 1 दिसंबर 1975 को। पहले एक संस्था चला रही थी, पहले पब्लिक चला रही थी, और नाम था पब्लिक इंटर कॉलेज। एक मैनेजमेंट बॉडी होती थी, प्रबंध कार्यकारिणी होती थी, और उसके माध्यम से विद्यालय चलता था। लेकिन संसाधनों की भी आवश्यकता थी। तत्कालीन परिवेश में क्या होता था कि पब्लिक के साधन सीमित थे, तो ये आवश्यकता होगी, विद्यार्थी भी बढ़ रहा है, आवश्यकताएं भी बढ़ रही है, और विद्यार्थियों की हम बात करें की भी जब मान्यता मिल जाती है तो कई विद्यार्थी और बढ़ जाते हैं। तो विद्यार्थियों के संसाधन, हाँ, लैब चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आवश्यकता पड़ी कि जो पब्लिक के प्रयास हैं वो कम पड़ रहे हैं, क्यों ना विद्यालय का प्रांतीयकरण कर दिया जाता, कि गवर्नमेंट के प्रयासों से विद्यालय और आगे बढ़े और परवान चढ़े प्रयास। तो इसको देखते हुए जो उस समय की जो मैनेजमेंट बॉडी थी और प्रधानाचार्य थे डॉक्टर रामप्रसाद ध्यानी जी, तो उनके प्रयासों से इस विद्यालय का 1 दिसंबर 1975 को प्रांतीयकरण यानी राजकीयकरण हो गया, और इस विद्यालय का नाम पब्लिक इंटर कॉलेज से राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार हो गया। तो ये एक बड़ी सफलता थी। और उसके बाद फिर इस विद्यालय में बहुत सारे नई बिल्डिंग भी बनी, नए सारे ब्लॉक भी बने, भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला, रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला, और इस तरह से अनेक भवनों का निर्माण हुआ, और ये विद्यालय सुव्यवस्थित ढंग से चलने लगा। वो पीरियड था कि जब इस इंटर कॉलेज ने केवल ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य स्तर पर, उस समय उत्तर प्रदेश होता था, एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, और यहाँ के बच्चों ने उत्तर प्रदेश की मेरिट लिस्ट में भी अपना स्थान बनाया, खेलों में अपना स्थान बनाया, विज्ञान में, डिबेट में, यानी जो जो एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ कोटद्वार के बच्चों ने अपनी सफलता का परचम फहराया। वो पीरियड था 1975 का, और उसके बाद से फिर ये विद्यालय प्रतिष्ठा प्राप्त करने लगा, और राज्य के प्रमुख विद्यालयों में, यानी मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, इतने बड़े प्रदेश में राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार की विशिष्ट पहचान बन पाई। सर, चलते चलते कुछ जैसे नाम अभी आप बता रहे थे कि डॉक्टर ध्यानी जी या ये लोग निकले हैं, तो इस विद्यालय से बहुत सारे लोग जुड़े रहे। प्राध्यापकों की मैंने बात करी, प्रधानाचार्य के रूप में पहले शेर सिंह मैसी जी थे, उसके बाद डॉक्टर रामप्रसाद ध्यानी जी का हमने देखा, उसके बाद से बहुत सारे प्रधानाचार्य, विद्वान शिक्षक इस विद्यालय में आए, और जिन्होंने अपनी मेधा के बल पर ऐसे विद्यार्थी तैयार किए। बहुत सारे अच्छे विद्यार्थी भी इस विद्यालय से निकले। राजनीति के क्षेत्र में बात करूँ तो हमारे पूर्व पर्वतीय विकास मंत्री श्री चंद्रमोहन सिंह इस विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। हमारे पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी वो इसी विद्यालय से पढ़े हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर ध्यानी जी इसी विद्यालय से निकले हैं। ऐसे अनेक नाम, मतलब इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, और वो इसी विद्यालय से निकल करके वो आगे बढ़े और उन्होंने एक ऊँचा मुकाम हासिल किया। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये विद्यालय 1936 से लेकर के लगातार आज तक इसने क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है, क्षेत्र में प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा अर्जित की है और यहाँ के विद्यार्थियों ने एक क्षेत्र में नहीं बल्कि समाज जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है। तो इसके लिए इस विद्यालय से जुड़े सभी विद्वान प्राध्यापकों को, शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को श्रेय जाता है और पब्लिक को भी श्रेय जाता है कि उन्होंने इस तरह की संस्था को कोटद्वार नगर में जन्म दिया। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर पद्मेश बुढ़ाकोटी जी और आज हम आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार के इस प्रांगण में पहुंचे थे और यहाँ पर जिस प्रकार से बच्चों ने आज गौरवान्वित किया है तो हमने सोचा कि यार इसका जो इतिहास है वो भी हम अपने जो दर्शकों को बताएं और अगर आपकी यादें इस इंटर कॉलेज के साथ जुड़ी हैं तो ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और आपके पास कोई भी जानकारी इस विद्यालय की है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सर।